ऋण मुक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं एडवोकेट महेश काबरा। आज का टॉपिक है ऋण मुक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता। क्या आप मुकेश जी अंबानी की तरह कर्ज मुक्ति चाहते हैं? चलो तैयार हो जाओ ऋण मुक्ति होने के लिए। We have a very clear roadmap to becoming a zero net debt company within the next 18 months. That is by 31st March 2021. The conglomerate is now net debt free. Today on the Mega Achievement, Mukesh Ambani wrote, and I quote, "I am both delighted and humbled to announce that we have fulfilled our promise to the shareholders by making Reliance net debt free much before our original schedule." रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी है। तेल उत्पादन और कई अन्य उद्योग हैं। निकटतम जियो मोबाइल को सभी जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी बाजार पूंजीकरण कंपनी है, आज प्रथम स्थान पर है। अब आइए अब रिलायंस के प्रतियोगी की जानकारी और स्थिति को समझते हैं। क्या एकाधिकार और सरकारी कंपनियां घाटे में हैं? क्या उनके हालात खराब है? इंडियन ऑयल कंपनी नुकसान गिरावट। भारत पेट्रोलियम कंपनी घाटा गिरावट। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी गिरावट नुकसान। आइए रिलायंस के एक अन्य प्रतियोगी की जानकारी और स्थिति को समझते हैं। वोडाफोन आइडिया जियो के आगमन के बाद से बड़ी गिरावट, नुकसान। अब आत्म अस्तित्व के लिए लड़ाई चल रही है। रिलायंस ने कर्ज मुक्ति के लिए 1,68,000 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान रिलायंस ने अपने शेयर की कीमत में 867 रुपए से 2324 रुपए की तीव्र वृद्धि देखी है। रिलायंस ने कर्ज मुक्ति के अपने वादे को पूरा किया है। मुकेश जी अंबानी ने घोषणा की है कि रिलायंस को एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ एक वैश्विक कंपनी के रूप में जाना जाएगा। आइए अब हम विश्व और भारत की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को देखें। सरकार और रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी पर बहुत चिंता व्यक्त की है। महामारी ने वैश्विक वित्तीय संस्थानों और उधारदाताओं पर दबाव डाला है। उद्योग का अस्तित्व और भविष्य अंधेरे में है। इसलिए बैंक और वित्तीय संस्थानों के अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई है। ऋण वसूली मुख्य रूप से 5 तरीकों से की जाती है। पहला, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बड़े कंपनियों के लिए। दूसरा, सिक्योरिटाइजेशन प्रतिभूतिकरण सरफेसी एक्ट। तीसरा, डीआरटी सिविल कोड्स। चौथा, लोक अदालत। और पांचवा, ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट ऋण चुकौती योजना। वर्तमान में उधारकर्ता के लिए रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार और बैंक की एक मुश्त चुकौती योजना के अनुसार ऋण माफी प्राप्त कर सकते हैं। कोविड महामारी के प्रभावों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने एमएसएमई के लिए एक पुनर्गठन योजना लागू की है। 25 करोड़ रुपए से कम के ऋणों का पुनर्गठन किया जा सकता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी बैंकों के लिए ऋण चुकौती योजना लागू की है। उक्त योजना की अवधि 31 मार्च
2021 तक बढ़ा दी गई है और ऋण से छुटकारा पाने का अवसर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने एक गृह ऋण चुकौती योजना शुरू की है। अब आपको कर्ज मुक्ति के लक्ष्य के लिए योजना बनानी होगी। चलिए लक्ष्य तक पहुंचते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और कर्ज मुक्ति के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें।